गांव जेतासर की युवती ने ट्रैक्टर ड्राइवर से की लव मैरिज। आटा साटा के लिए परिजनों ने तोड़ दिया था रिश्ता। अब सुरक्षा के लिए पहुंचे एसपी दफ्तर। चूरू जिले के सुजानगढ़ क्षेत्र के गांव जेतासर की 22 वर्षीय युवती ने एक ट्रैक्टर ड्राइवर से लव मैरिज कर ली। करीब एक साल पहले दोनों का रिश्ता तय हुआ था और टीके की रस्म भी हो चुकी थी, लेकिन बाद में युवती के परिजन इस रिश्ते से मुकर गए। युवती का आरोप है कि परिजन उसकी आटा साटा प्रथा के तहत दूसरी जगह शादी करना चाहते थे। इससे पहले ही वह अपने ट्रैक्टर ड्राइवर युवक के साथ घर से निकल गई और अजमेर जाकर आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। अब दोनों अपनी जान माल की सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी दफ्तर में जेतासर निवासी 22 वर्षीय ममता नायक ने बताया कि करीब एक साल पहले उसका रिश्ता मालपुर निवासी 23 साल के श्रवण नायक से तय हुआ था। श्रवण ट्रैक्टर ड्राइवर का काम करता है। परिवारों की सहमति से टीके की रस्म भी संपन्न हो चुकी थी। रिश्ता तय होने के बाद दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। ममता का कहना है कि उसने उसी समय श्रवण को अपना जीवन साथी मान लिया था और उसके साथ ही पूरी जिंदगी बिताने का निर्णय कर लिया था। ममता ने आरोप लगाया कि बाद में उसके परिजनों ने श्रवण से तय किया हुआ रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद करीब 3 महीने पहले से परिवार वाले उसकी आटा साटा प्रथा के तहत दूसरी जगह शादी करने का दबाव बनाने लगे। उसने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में उसने अपनी इच्छा से श्रवण के साथ शादी करने का फैसला कर लिया। 19 जुलाई 2026 को ममता अपने घर से निकल गई और अजमेर पहुंचकर श्रवण के साथ आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। इस बीच युवती के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी गुमशुदगी भी दर्ज करवा दी। शादी के बाद दोनों ने आशंका जताई कि परिजन उनसे नाराज हैं। इसी आशंका के चलते दोनों एसपी दफ्तर पहुंचे और सुरक्षा की मांग की। उन्होंने बताया कि दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी की है। एसपी ऑफिस यहाँ के इधर घर का गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई है। बुला के रेट में तो कर लेंगे हमारे सगाई होने लगभग 12 महीना हो गया। फिर टिको भी कर दी हुई को ना एक बड़ो भाई है वो आपका बेटा का इन बदला पढ़ाना चाहे बाबा से आपकी सपोर्ट में चाहिए। पता नाम है मेरा काम जितना सर टिको उड़ो पहले रिश्तों की बात चली फिर टिको पर दीवान छोड़ मतलब अट्टा सट्टा बदला छोड़ दियो मेरे भाई क्यों मेरे बेटा के लिए सो छोड़ी अट्टा सट्टा। सैनिक बस्ती में दिन दहाड़े बंद मकान का ताला तोड़कर सोना व नकदी चोरी। कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज। चूरू शहर के सैनिक बस्ती में दिन दहाड़े एक सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर लाखों रुपए के सोने के आभूषण और नकदी चोरी कर ले गए। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना पुलिस से मंगलवार सुबह 9 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार सैनिक बस्ती सेक्टर 1 निवासी 62 वर्षीय धर्मपाल सिंह ने रिपोर्ट दी कि 25 जुलाई को दोपहर करीब 1:20 पर वह अपनी पत्नी को पंखा सर्किल स्थित संजीवनी अस्पताल के पास अपनी दुकान पर छोड़ने गए थे। दोपहर करीब 2:45 पर जब वह वापस घर लौटे तो मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ मिला। घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा था। गेस्ट रूम में रखा दीवान भी खंगाला गया था। परिवादी ने बताया कि चोर घर से टीवी स्टैंड और पर्स में रखे 15,000 रुपये नगद तथा अलमारी में रखे करीब 127 ग्राम सोने के आभूषण चोरी कर ले गए। चोरी हुए आभूषणों में 7 सोने की अंगूठियां, 20 ग्राम की सोने की चैन, 6 जोड़ी झुमके, एक गले का सेट तथा करीब 12 ग्राम की फूल पातड़ी शामिल है। घटना का पता चलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। कोतवाली थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। NH52 ढाढर गांव के पास कार में हेरोइन के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। कार की गई जब्त। चूरू की सदर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नकेल के तहत कार्रवाई करते हुए एक कार से हेरोइन यानी चिट्टा जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपी युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हेरोइन बरामद कर उनकी कार भी जब्त कर ली। मामले में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच रतन नगर थाना पुलिस को सौंपी गई है।
सदर थाना पुलिस से मंगलवार शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार सदर थाना अधिकारी इंद्रलाल के नेतृत्व में टीम ने मुखबिर की सूचना पर ढाडर गांव के पास नाकाबंदी की थी। इस दौरान एक कार को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में रामसरा निवासी 25 वर्षीय मोहित कुमार, चूरू के चांदनी चौक निवासी 22 वर्षीय जतिन भार्गव तथा मुमताज हॉस्पिटल के पीछे निवासी 26 वर्षीय अनवर के कब्जे से 6.44 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने मादक पदार्थों को जब्त कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में सदर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जब्त मादक पदार्थ के स्रोत, सप्लाई नेटवर्क और अन्य संभावित आरोपियों के संबंध में तफ्तीश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। वरिष्ठ पत्रकार पर जानलेवा हमला मामले में 21 दिन बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी, पत्रकारों ने एसपी से की मुलाकात। चूरू के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह शेखावत पर हुए जानलेवा हमले के मामले में घटना के 21 दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर मंगलवार को जिले के पत्रकारों ने एसपी निश्चय प्रसाद एम से मुलाकात कर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। एसपी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि आरोपी युवक की पहचान कर ली गई है और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह शेखावत ने शाम 5 बजे करीब बताया कि 5 जुलाई को कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से पत्रकारों में रोष है। प्रतिनिधिमंडल ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने तथा भविष्य में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह शेखावत पिछले 21 सालों से चूरू जिला मुख्यालय पर पत्रकारिता कर रहे हैं। 4 जुलाई 2026 की रात करीब 8:15 बजे वह बड़का बालाजी मंदिर के पास स्थित संतोष भोजनालय में भोजन करने के बाद अपने कार्यालय लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे हमलावर ने उन पर लठ से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में उनके हाथ में 3 स्थानों पर चोटें आई थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। पत्रकारों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि पत्रकारों में सुरक्षा का विश्वास बना रहे और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। हमने अभी कहा है कि 2 दिन में आरोपी को जो है उसको गिरफ्तार कर लेंगे। उसकी पहचान पुलिस ने कर ली है और 2 दिन का एसपी साहब ने कहा है 2 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे। मुझे विश्वास है राजस्थान पुलिस में कि राजस्थान पुलिस वो ईमानदारी से अपना जो भी नियमानुसार काम करेगी। धन्यवाद। राजकीय लोहिया कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज में मंगलवार को छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाने के विरोध में एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व महासचिव पुलकित चौधरी के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर विरोध दर्ज करवाया। इसके बाद प्राचार्य के माध्यम से राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार ज्ञापन में एनएसयूआई पदाधिकारियों ने कहा कि छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की नर्सरी है और इन्हें निरंतर टालना छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आम विद्यार्थियों को राजनीति से आगे बढ़ने में रोकना चाहती है। उनका कहना था कि छात्र संघ चुनावों के माध्यम से ही युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित होती है और जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाने का अवसर मिलता है। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर चुने हुए छात्र प्रतिनिधियों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि 5 दिन के भीतर छात्र संघ चुनाव कराने की घोषणा नहीं की गई तो एनएसयूआई अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल संगठन शांतिपूर्ण सत्याग्रह और पुतला दहन के माध्यम से अपना विरोध जता रहा है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनिल भाकर ने कहा कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली पाठशाला है और इन्हें नियमित रूप से कराया जाना चाहिए। प्रदर्शन में पूर्व महासचिव अनीश खान, अमन चौधरी, सुरेंद्र बरोड़, आदित्य मील, मंजीत चौधरी, अमित मेहरा, सूफियान डीके, साहिल डीके, अनिल बुडानिया, राकेश कसवा, झारिया, अजय चौधरी सहित बड़ी संख्या में छात्र और कार्यकर्ता मौजूद रहे।